बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ शारा फैसल पर जो मीर रज़ा अली के लिए मुजाहिरा किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है, उस मुजाहिरे में मौजूद हूँ। और आज हमने ये तय किया, मैंने, सैयद मसूद रज़ा ने, उनकी फैमिली ने, कि हम यहाँ आएंगे, इस मुजाहिरे का हिस्सा बनेंगे। इन नौजवानों से जो यहाँ मुजाहिरा कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे, इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो आवाज़ जो सिंध हुकूमत नहीं सुन पा रही, वो आवाज़ जो सिंध पुलिस नहीं सुन पा रही, वो आवाज़ आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 21 दिन हो गए उस वाक़े को कि जिसमें मीर रज़ा अली गायब हुए, और उसके बाद फिर उनके ख़ानदान पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। उन्हें पता चला कि उनका लख्ते जिगर कत्ल कर दिया गया है। और फिर हमने सबसे बुरा ये मुजाहिरा देखा हुक्काम बाला की जानिब से, पुलिस की जानिब से, कि इस कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई, जो इंतहाई घिनौनी हरकत थी। ये नौजवान जो यहाँ आ रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनको हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। और ये नारे लगा रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कब से आ रहे हो? मैं पहले दिन है आज। पहले दिन से आ रहे हो? अच्छा बताओ कि क्या कहोगे, अब तक हुकूमत ने, पुलिस ने जो किरदार अदा किया, जिसमें हमें ये नजर आया कि एक कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई, क्या कहोगे? देखें, ये वो भी मेरी सेम एज माई एज था वो लड़का, सही है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा कि हम इस डर से निकलेंगे? हमें कोई बाहर डंपर वाला कुचल देगा, कोई हमें मार देगा, टारगेट किलिंग का शिकार हो जाएंगे, डकैती हो जाएगी। वो भी सेम यही हमारी एज का था। अगर खुदा न खास्ते हमारे साथ हो जाए, हमें भी तो ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा, सही है। लेकिन अब हम, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम सेफ है सब, तो हम उसके लिए तो निकल सकते हैं ना जिसके लिए ये हुआ है। क्या लगता है इस शहर के हालात, इस शहर की चीजें देखकर, जो पुलिस का रवैया है, हुकूमत का रवैया है, वो रवैया देखकर लगता है कि ये जस्टिस करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं लगता, क्योंकि कबर खुशाई के बाद जो इससे पहले उन्होंने बोर्ड बदल दिया, सही है, फिर उन्होंने अब जज बदल दिया, तो मुझे नहीं लगता है कोई इंसाफ ये देंगे। जब तक हम लोग अपने रोडों पे नहीं निकलेंगे, अपने काम वगैरह सब छोड़ के जब तक यहाँ पे आएंगे, जमा नहीं होंगे और इनसे इंसाफ नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये देंगे। देखो, अभी पता है क्या हो रहा है? अभी ये जो मुजाहिरा है, इस मुजाहिरे से पुलिस को, हुकूमत को, इस शहर को चलाने वालों को थोड़ी सी परेशानी है। ये परेशानी उनको जब जरा ज्यादा होगी तो शायद उनको कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये जो मुजाहिरा है, ये इससे आगे बढ़ाने की जरूरत है, तुम्हें ऐसा लगता है? जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इससे ज़्यादा बढ़ाने की। और मेरे ख्याल से हर एक एरिया में होना चाहिए। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं नॉर्थ कराची वाली साइड से आया हूँ, सही है, तो हर एक एरिया में कि बंदा अपने घर से जो नहीं आ सकता, जो जिसका बाइक नहीं है, कन्वेंस नहीं है, वो पैदल पैदल आए और ज्वाइन करे और प्रोटेस्ट को, ताकि इंसाफ मिले और कल को उनके साथ या उनके किसी जानने वाले से, अजीज के साथ ऐसा ना हो। ठीक, थैंक यू। और ये यहाँ पर नौजवान है जिनके पास फ्री कराची फ्रॉम क्राइम, करप्शन, केओस, ये एक प्लेकार्ड लेकर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, ये जो प्लेकार्ड है तुम्हारा, ये बता रहा है फ्री कराची फ्रॉम करप्शन, केओस, क्राइम, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि लॉ इम्प्लीमेंट हो सही तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन सब अपनी जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपना रही हों, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरीके से शहर को चलाएं। अगर नहीं चला सकते तो आप अपने रिज़ाइन कर दें। मैंने यहाँ देखा ख़वातीन ने, बुजुर्गों ने, आने वाले बंदों ने ये कहा कि वो रज़ा मीर के लिए तो आए हैं, लेकिन वो अपने लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं। तो ये खौफ है इस शहर में कि आज रज़ा मीर है, कल कोई और होगा। अच्छा, हम लोग बचपन से देख रहे हैं कराची के हालात जो हैं वो इस तरीके से ही थे। बीच में एक टाइम पीरियड आता है कि हालात सही हो जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं दोबारा। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कोई हमें उम्मीद तो नहीं है एक तरीके से, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो करें। और मैं तो नहीं जानता था मीर रज़ा को, लेकिन यह है कि अब कराची के लिए हम लोग निकलें, अपने लिए निकलें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। और ये जो इस बच्चे ने बात की है ना कि कभी हालात ठीक हो जाते हैं, तो हमारे मुल्क में हालात की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक
दो लाशें मिलने के दरमियान का जो वक्फा है, उसको हम हालात का ठीक होना, उसको हम अमन कहते हैं। ये इतने बुरे हालात हैं और इन इतने बुरे हालात में ये लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। ये लोग रोज़ाना अगर ये बता रहे हैं कि अपने लिए नहीं आए, अपने बच्चों के लिए आए हैं, अपनी फैमिली के लिए आए हैं। आज ये मीर रज़ा अली था, कल खुदा ना खास्ता इनका बच्चा हो सकता है। मेरा अपना भाई इस शहर में वो कत्ल किया गया, दिन दहाड़े कत्ल किया गया, किसी और को डकैती से बचाते हुए कत्ल किया गया। और उसके बाद जो रवैया इस मुल्क में मुख्तलिफ लोगों का मैंने देखा है, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ रात हो चुकी, सुबह उठकर मैं फिर अदालत जा रहा हूँ 18 तारीख को, और अथर के कातिलों को मैं सज़ा दिलवाऊँ। एक उनमें से मार दिया गया, एक को फांसी हो। ये एफर्ट मेरी जारी है, इंसाफ के लिए लड़ाई मेरी जारी है। ये लड़ाई कराची की जारी है, ये लड़ाई इस शहर की जारी है। और यहाँ मुसलसल आप देख रहे हैं कि लोग आते, अगर आवाज़ उठाते हैं, और फ़र्क कितना पड़ता है हमारे हुक्काम को, वो आपके सामने है। मुजरिमाना गफलत है, मुजरिमाना गफलत है हमारी पुलिस की, उसके बाद मुजरिमाना गफलत है हमारी वजारत दाखिला की, मुजरिमाना गफलत है इस शहर में रेंजर्स की, मुजरिमाना गफलत है इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जिन्होंने इस शहर को अमन देने के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया है। और उनकी इस मुजरिमाना गफलत की सज़ा इस शहर के बसने वाले मुसलसल अदा कर रहे हैं, बार बार अदा करते रहे हैं। और ये जो वी वॉन्ट जस्टिस के नारे हैं ना, ये नारे बता रहे हैं कि इस शहर को इंसाफ इस शहर के चलाने वाले नहीं दे सके हैं, इस शहर को इंसाफ चाहिए। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो कल हमारे सामने आखिरी खबर क्या आई कि जब लाश मिली, तो लाश मिलने के बाद हुआ क्या कि वहाँ जो क्राइम सीन यूनिट है वो नहीं पहुंचा था। वहां पर पुलिस पहले पूरे दिन नहीं पहुंची थी। ये इस शहर में मरने वाले एक नौजवान की हैसियत है, ये कराचीआइट की हैसियत है कि जिसके लिए इस शहर को चलाने वाले, इस शहर में अमन अमान के जिम्मेदार नहीं पहुंचे। और फिर हमें ऐसे बयानात सुनने को मिलते हैं कि ये शहर न्यूयॉर्क से बेहतर है, ये शहर दुनिया के किसी बड़े शहर से बेहतर है। तो ऐसे बयानात देने वाले इस शहर के हुक्काम नहीं हैं, इस शहर के रखवाले नहीं हैं, इस शहर के मैनेजर्स नहीं हैं, इस शहर के मुजरिम हैं। और इन मुजरिमों से ये शहर इंसाफ मांग रहा है, ये बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं, ये नारे लगाने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। ये इंसाफ इनको मिलना चाहिए। ये इंसाफ कराची डिजर्व करता है, ये इंसाफ हम डिजर्व करते हैं, अथर मतीन डिजर्व करता है, ये इंसाफ मीर रज़ा अली डिजर्व करता है। और हम सब के सब डिजर्व करते हैं कि हम सड़क पे अचानक किसी मौके पे मार ना दिए जाएं, और अगर हम मार दिए जाएं तो फिर हमें हमारे लवाहिकीन को इंसाफ मिले, हमारे खून को हमारी गलती कहकर उस पर पर्दा ना डाला जाए।